हेलो दोस्तों, आज हम एम पी पी एस सी मेंस 2022 का पेपर सेकंड में पूछे गए प्रश्न देखेंगे, जिसमें संविधान और इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन थे। पार्ट ए की बात करें, जिसके अंतर्गत 3 मार्कर में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान के 10वें संशोधन अधिनियम 1961 में क्या जोड़ा गया। सेकेंड 3 मार्कर की बात करें तो सेकेंड 3 मार्कर हमारे पास था, मुंबई केस में उच्चतम न्यायालय के किस न्यायमूर्ति ने उद्देशिका को संविधान का अभिन्न अंग कहा है। थर्ड 3 मार्कर की बात करें तो पूछा गया है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में संघ और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का वितरण का घोषणा पत्र है। फोर्थ 3 मार्कर की बात करें तो इसके अंतर्गत पूछा गया था, राजनीतिक दल आधुनिक राजनीति के आधार स्तंभ है, यह कथन किस विद्वान का है। पांचवा 3 मार्कर था, मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर महाभियोग की कार्यविधि निश्चित करने का अधिकार किसे प्राप्त है। छठा 3 मार्कर था, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रथम प्रतियोगिता परीक्षा कब आयोजित की। सातवां 3 मार्कर था, पंचायती राज शब्द का अभिप्राय किस पद्धति से है। आठवें 3 मार्कर की बात करें तो इसमें पूछा गया था, सहकारी बैंक सभी महिला स्वयं सहायता समूहों को किस दर पर ऋण देते हैं। नौवें 3 मार्कर की बात करें तो इसके अंतर्गत पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में दूरसंचार सेवा का प्रारंभ कब किया गया था। 10वां 3 मार्कर था हमारे पास, हितोपदेश ग्रंथ के रचयिता कौन है। 11वां 3 मार्कर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किस नवीन विचारधारा को विकसित किया, इसका नाम क्या है, बताइए। 12वां 3 मार्कर था हमारे पास, जब तक मनुष्य की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती उसमें सांस्कृतिक सृजनात्मकता की आशा करना व्यर्थ है, ये कथन किसका है, समझाइए। 13वां 3 मार्कर था, विकास प्रशासन की अवधारणा को पल्लवित एवं विस्तारित करने का श्रेय किसे जाता है। 14वां था, प्रत्यायोजन डेलीगेशन से क्या तात्पर्य है। 15वां 3 मार्कर था, नियंत्रण के निर्धारक तत्व किन्हें कहा जाता है। पार्ट ए की 3 मार्कर कंप्लीट। पार्ट ए में 5 मार्कर देखे तो 5 मार्कर में पहला क्वेश्चन था, संविधान के मूल ढांचे से आप क्या समझते हैं। मूल ढांचे के न्यूनतम किन्हीं 5 अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सेकेंड 5 मार्कर की बात करें तो सेकेंड में पूछा गया था, उच्चतम न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार की विवेचना कीजिए। तीसरा था 5 मार्कर, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाने की क्या प्रक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। चौथा 5 मार्कर था, भारतीय राजनीति में अन्य पिछड़े वर्गों ओबीसी के उदय के कारकों की समीक्षा कीजिए। पांचवा 5 मार्कर था, भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महिला प्रतिनिधित्व के साथ समक्ष चुनौतियों की विवेचना कीजिए। छठा 5 मार्कर था, ग्रामीण विकास में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। सातवें 5 मार्कर की बात करें तो सातवां क्वेश्चन था, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित राजनीति और राजकर्म के विविध आयामों की विवेचना कीजिए। 8वां 5 मार्कर था, सामाजिक लोकतंत्र से अंबेडकर का क्या अर्थ था, विवेचना कीजिए। अगला, अध्ययन के एक विषय के रूप में लोक प्रशासन के मूल सरोकार कौन से हैं। अगला है, प्राधिकार और उत्तरदायित्व में क्या अंतर संबंध है, स्पष्ट कीजिए। अब 11 मार्कर की बात करें तो पहला 11 मार्कर पूछा गया था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु को समझाइए, जिसके अर्थों में पूछा गया था, लोक अदालत की अवधारणा एवं उद्देश्य को समझाते हुए बताइए कि निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए कौन कौन से पात्र हैं। सेकेंड 3 मार्कर 11 मार्कर की बात करें तो सेकेंड प्रश्न था, भारत निर्वाचन आयोग की संरचना एवं संगठन को बताते हुए उसके कार्य समझाइए, जिसके अर्थों में पूछा गया था, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका वरदान है या अभिशाप, समझाइए। थर्ड 11 मार्कर की बात करें तो जिसमें पूछा गया था, 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान की 12वीं अनुसूची में वर्णित नगर निकाय से संबंधित कार्यों को समझाइए, जिसके अर्थों में पूछा गया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसके दुरुपयोग से होने वाले नुकसानों को समझाइए। चौथा 11 मार्कर हमारे पास था, महात्मा गांधी के सत्याग्रह दर्शन को समझाइए एवं इसके विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए, जिसके अर्थों में पूछा गया था, राम मनोहर लोहिया की चौखंबा 4 स्तरीय राज्य की अवधारणा को समझाइए। पांचवा और लास्ट हमारे पास 11 मार्कर था, नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्यों को समझाइए, जिसके अर्थों में पूछा गया था, विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका को समझाइए। ये पार्ट ए में हमारे
पूछे गए प्रश्न कंप्लीट हो गए। पार्ट बी की बात करें, जिसके अंतर्गत 3 मार्कर में पहला 3 मार्कर था हमारे पास, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का उद्देश्य क्या है, प्रगतिशील कराधान क्या है। अगला है हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का प्राथमिक कार्य क्या है, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में बाल जनसंख्या 0 से 14 वर्ष का प्रतिशत क्या है। अगला है 3 मार्कर, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना का उद्देश्य क्या है। 7वें 3 मार्कर की बात करें तो यूजीसी क्या है। 8वां था ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार वृद्धावस्था क्या है। 9वां है वंचित वर्ग से क्या आशय है। 10वां ब्रूम एवं सेल्जनिक के अनुसार संस्कृति क्या है। 11वां था 3 मार्कर हमारे पास, संस्कार का मुख्य उद्देश्य लिखिए। 12वें 3 मार्कर की बात करें तो पूछा गया था सामुदायिक विकास ग्रामीण जीवन के किन पक्षों को परिवर्तित करता है। 13वां था जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कितनी है। 14वां था पटेलिया समुदाय क्या है, उनका निवास क्षेत्र मध्य प्रदेश में कहाँ है। 15वां था प्रतिरक्षा न्यूनता क्यों होता है। ये हमारे 3 मार्कर कंप्लीट हो गए। 5 मार्कर की बात करें तो पहला 5 मार्कर था भारत में हरित क्रांति के प्रमुख घटक क्या है। सेकंड था भारत सरकार की गैर कर राजस्व प्राप्तियों में क्या शामिल होता है। थर्ड की बात करें तो थर्ड कहता है चालू खाता पूर्ण परिवर्तनीयता का क्या अर्थ है। चौथा था मध्य प्रदेश में सहकारी बैंकों की स्थिति क्या है। 5वां प्रारंभिक शिक्षा का पहला चरण कौन सा है। 6ठा है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार निःशक्तता के 3 चरण लिखिए। 7वां है सभ्यता का माप सरल है किंतु संस्कृति का नहीं, समझाइए। 8वां 5 मार्कर हमारे पास था नाबार्ड क्या है, यह ग्रामीणों के लिए कैसे उपयोगी है। 9वां पुरुष नसबंदी क्या है, इसकी शल्य क्रिया समझाइए। 10वां क्वेश्चन था भील जनजाति में गोल गधेड़ों विवाह की प्रथा को समझाइए। ये हमारे 5 मार्कर कंप्लीट सेकंड पार्ट के। सेकंड पार्ट में 11 मार्कर की बात करें तो पहला 11 मार्कर था विश्व व्यापार संगठन से भारतीय कृषि पर होने वाले संभावित प्रभावों का उद्देश्य लिखिए, जिसके अथवा में पूछा गया था भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल का वर्णन कीजिए। सेकंड 11 मार्कर में पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कार्यशील जनसंख्या को उनकी आर्थिक गतिविधियों के आधार पर विवेचना कीजिए, जिसके अथवा में पूछा गया था मध्य प्रदेश में उद्योगों के लिए बुनियादी सुविधाओं की विवेचना कीजिए। थर्ड 11 मार्कर था हमारे पास भारत में व्यावसायिक शिक्षा की चुनौतियों को समझाइए, समाधान भी दीजिए, जिसके अथवा में पूछा गया था भारत में वृद्धजनों की प्रमुख समस्याएं लिखिए। फोर्थ 11 मार्कर की बात करें तो कहता है पंचायती राज व्यवस्था में महिला आरक्षण की स्थिति और उनकी चुनौतियों को समझाइए, जिसके अथवा में था बहिर्विवाह क्या है, गोत्र बहिर्विवाह को समझाइए। 5वां और इस पेपर का लास्ट 11 मार्कर था जनसंख्या नियंत्रण के महत्वपूर्ण उपायों की चर्चा कीजिए, जिसके अथवा में क्वेश्चन था नातेदारी रीतियों में परिहार और परिहास एक दूसरे के विपरीत है, समझाइए। ये हमारा MPPSC मेंस 2022 का पेपर सेकंड में पूछे गए प्रश्न कंप्लीट हुए।